लॉन्ग मार्च का आज से आगाज करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में काफिला डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद पहुंचेगा। JUI H9 में जलसा करेगी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज आज लाहौर से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। नून लीग के कारकुन 28 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इत्तेहादियों को मनाने और तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का जतन। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक की MQM वक्त से मुलाकात। वजीर आजम का हम पैगाम पहुँचाया। वजीर खारिजा का चौधरी बरादरान से टेलीफोनिक राबता। शाह महमूद और परवेज खटक आज लाहौर में परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमती इत्तेहादियों की हिमायत के लिए कोशां। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, हमारा पीपल्स पार्टी से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने हमारे मुतालबात को जायज़ तस्लीम किया। हमें हुकूमत की पेशकश नहीं की गई, न हमने कबूल की। विफाकी हुकूमत ने हमारे ज़्यादातर मुतालबात पर अमल दरामद किया। मुस्लिम लीग नून ने हमारे बहुत से मसाइल को सुना और समझा। MQM ने राबता कमेटी का इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कमालिया में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां जारी। शहर में PTI के फ्लेक्सेस और बैनर्स आवेजा कर दिए गए। नंबर 1 शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, वो जो पॉलिश नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ को नया नाम दे दिया। कहा, अमरीकी हो, यूरोपी हो या कोई भी बूट, ये पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। जूते पॉलिश करते हैं कि मुझे किसी तरह वज़ीर आज़म बनवा दो। शहबाज शरीफ ने अचकन सिलवा ली। वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रहे थे। अचकन संभाल के रख लो, वो किसी और को देनी पड़ेगी। शरीफ ख़ानदान अब लंदन में जाकर सियासत करेगा। उन्होंने इंग्लैंड में सियासत की तो पाकिस्तान की तरह बरतानिया भी दिवालिया होकर कर्ज मांगेगा। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान अवाम को नहीं किसी और को आवाज़ दे रहे हैं कि मुझे बचाओ। उन्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा। खिजा की तरह इनके सारे पत्ते झड़ गए। आपका ट्रम्प कार्ड ये है कि सियासत छोड़ दो। हुकूमत अपने एक रुकन को पकड़ती है तो दूसरा भाग जाता है। इज्जत वाला आदमी होता तो खुदा हाफिज कहकर निकल जाता। NRO कहने वाला आज एरिया रगड़ कर NRO मांग रहा है। अवाम सीट बेल्ट बांध लें, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अपोजिशन की अदम एतमाद की सारी जंग NRO के लिए है। ये चाहते हैं कि करप्शन केसेस ख़त्म कर दूं। जिस दिन मुकदमात ख़त्म किए पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। सारा दिन चूहे मिलकर बुरा भला कहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं। 3 चूहे शिकार करने निकले, इन चूहों को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान मुकाबले से भाग रहे हैं मगर हम मुत्तहिद हैं। हम उन्हें भागने नहीं देंगे। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हक है। ये अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। जैसे ही अगला सेशन शुरू हुआ, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जमहूरी हथियार से सिलेक्टेड से इंतकाम लेंगे। मुल्क में कोरोना के मज़ीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अम्बात 30,340 हो गई। 24 घंटों में कोरोना से 189 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.62% रही। कौमी असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश न हो सकी। स्पीकर असद कैसर ने फातिहा खानी के बाद इजलास 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। कहा, तहरीक अदम एतमाद पर कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। रिवायत है कि किसी रुकन का इंतकाल हो तो इस रोज का इजलास एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। अपोजिशन ने हुकूमत को भागने न देने का नारा लगा दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, स्पीकर ने मजीद गैर आईनी अमल किया तो हर हरबा आजमाएंगे। फिर कोई हमसे ना पूछे, दमादम मस्त कलंदर होगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हुआ। बात तो दूर, स्पीकर ने देखना तक गवारा न किया। वो उठकर चले गए। स्पीकर ने इमरान नियाज़ी से मिलकर साजिश की। असद कैसर का किरदार तारीख में स्याह अल्फाज से लिखा जाएगा। आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। कहा, जाती मफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना
बेवफाई है। पार्लियामेंट ने डी सीट से ज्यादा कुछ नहीं लिखा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आइन ख्यालात के आज़ादाना इजहार का हक देता है। क्या ख्यालात के इजहार पर तहयात नाअहली होनी चाहिए? वज़ीर आज़म मुल्क के खिलाफ फैसला करे तो क्या रुकन मुखालफत नहीं कर सकता? अटॉर्नी जनरल बोले, मुल्क के खिलाफ काम होने पर रुकन खुद को पार्टी से अलग कर सकता है। केस की मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें, जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सदर मुमलिकत को ऐसा क्या मसला है जो राय मांग रहे हैं? सदर के सामने ऐसा कौन सा मवाद? वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ पर बरस पड़े, कहा झूठ पर झूठ बोलने वाला लंदन में बैठकर लीडर बना है। पहले मुशर्रफ के दौर में झूठ बोल कर गए, इस बार झूठ बोला कि बीमार हूँ, मरने लगा हूँ। नवाज शरीफ ने अदालत में झूठ बोला, कतरी खत और कैलबरी फोन का झूठ बोला। तुम सियासी शहीद बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम कभी, मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद, कहा सियासी शहीद बनने की कोशिश भी मत करना, पहले भी कहा था गीदड़ की खाल पहनकर नवाज शरीफ नहीं बन सकते। वज़ीर आज़म के मौलाना फजलुर रहमान पर भी निशाने, कहा जलसे से पहले सोचता हूँ फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहूँगा, लेकिन क्या करूँ, पिंडाल से डीजल की आवाज़ें आती हैं। बुरे और मुश्किल वक्त में पूरी कोशिश है कि डीजल की कीमत कम करें। फजलुर रहमान 30 साल से दीन के नाम पर सियासत कर रहा है। मैं वोट लेने के लिए मजहब को इस्तेमाल नहीं करता। आसिफ जरदारी ने स्पीकर असद कैसर के रवैये को गैर जमहूरी करार दे दिया। साबिक सदर को अदम एतमाद की तहरीक 100% कामयाब होने का यकीन, कहा कौमी हुकूमत का कोई तसव्वुर नहीं, जो भी होगा इत्तेहादियों के साथ होगा। कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें हालात से फ़ायदा उठा सकती हैं, जिनको शौक है वो आएँ और शौक पूरा कर लें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, अभी तो सरप्राइजेस आना बाकी हैं, आगे आके देखिए होता है क्या। इमरान खान कह चुके कि आखिरी पत्ता हमने खेलना है, अपोजिशन को एक हफ्ते में लग पता जाएगा। मरियम नवाज ने 3 दर्जन लोगों को खाने की दावत देकर खिताब किया, अगले महीने अपोजिशन की दुकान मुकम्मल बंद हो जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप का इस्लामाबाद जलसे में शरीक न होने का ऐलान, कहा मामलात हल होने तक किसी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगे। तरीन ग्रुप का सूबाई वज़रा से मज़ीद मुज़ाकरात न करने का फैसला, कहा आइंदा बातचीत वज़ीर आज़म या वफाकी कमेटी से ही होगी। MNA अहमद हुसैन डहर ने खुद को दुखी रुकन करार दे दिया। हुकूमत का साथ देने के लिए शराइत भी आयद कर दी। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में कहा, हुकूमत आटा, चीनी और दाल की कीमतों पर सब्सिडी दे, अपोजिशन के साथ होता, असम्बली न जाता, मुतालबात पूरे करें, हुकूमत के साथ खड़ा हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, हुकूमती इत्तेहादियों से बात होगी, इत्तेहादी 1-2 दिन में फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ के 21 लोग हमारे साथ हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा, नाराज अरकान अदम एतमाद से पहले या अदम एतमाद वाले दिन सामने आ सकते हैं। आसिफ जरदारी कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुसलमान माशरा न्यूट्रल नहीं हो सकता, अच्छे और बुरे की जंग में न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं। अल्लाह ने अच्छाई का साथ देने और बुराई के खिलाफ जहाद का हुक्म दिया। वो लाहौर की एक खातून है फराह, सारी दुनिया जानती है, लेकिन नाम किसी ने नहीं लिया, मैं नाम ले रही हूँ। वो फराह जो है उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली, कुछ भी करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता। मरियम नवाज का हुकूमत पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेने का इल्जाम,
कहा, फरा स्कैंडल सबसे बड़ा स्कैंडल है। ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। रिश्वत में 6 अरब रुपए से जायद कमाए। आइंदा दिनों में होश उड़ा देने वाले सबूत सामने आएंगे। वज़ीर आज़म की आवाम को 27 मार्च के जलसे में शिरकत की दावत। कहा, मुल्क का मुस्तकबिल बचाने के लिए निकलें। आवाम घरों से निकलकर उनकी कब्र खोद देगी। अपोजिशन का सियासी जनासा निकलेगा। अपोजिशन के सियासी जनासे पर नया पाकिस्तान खड़ा होगा। बेंच तश्कील देना और केस बेंच में लगाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अदलिया और जजेस पर उंगलियां उठाना बंद करें। जिस बंदे पर एतराज है इसका नाम लें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, आप बराह रास्त बात नहीं कर सकते तो महज अखबारों की जीनत बनना चाहते हैं। हम यहाँ अहलियत, काबिलियत और दयानतदारी की वजह से हैं। किसी दबाव के बगैर काम करने वाले लोग हैं। मेरे रजिस्ट्रार को गालियाँ देना बंद करें। अभी तो किसी ने इनहराफ किया ही नहीं, आप रेफरेंस ले आए। जस्टिस मजहर आलम के सदारती रेफरेंस में रिमार्क। अटॉर्नी जनरल बोले, जुर्म होने से रोकना मकसद है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल बोले, जुर्म हो तो सजा देने के लिए कानून वाज़े होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, रुकने पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करे तो आईनी नताइज भुगतेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, पार्लिमानी बहस में हॉर्स ट्रेडिंग को कैंसर करार दिया गया। वोटर इंतखाबी निशान पर मुहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। पार्टी मेंबरशिप फॉर्म में डिसिप्लिन की यकीन दहानी कराई है तो खिलाफ वर्जी में खयानत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, वोट शुमार ना हो तो दूसरी कश्ती में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, अरकान असम्बली का सिंध हाउस जाते ही ज़मीर जाग गया। बतौर एडवोकेट जनरल सिंध हाउस में रहना था। सिंध हाउस में ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी जो ज़मीर जगाए। पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात के डिसिप्लिन का पाबंद है। पार्टी फैसले से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। पार्टी इख्तलाफ का ये मतलब नहीं कि हुकूमत के खिलाफ जाया जाए। अपोजिशन लीडर के खत पर वजारत दाखिला का एक्शन। इस्लामाबाद में जलसों और एहतजाज के पेश नज़र पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इजाफी नफरी लाने का फैसला। रेंजर्स और FC की इजाफी नफरी भी बुलाई जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, जलसों से शहरियों की नकलो हरकत में रुकावट नहीं आनी चाहिए। यकीनी बनाया जाए कि जलसे मुख्तस करदा मकाम पर ही हों। वफाकी वज़ीर असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ तिजारत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। कांपे उनकी टांगती हैं जिनके दिल में चोर हों। चोरों और डाकुओं के लिए इमरान खान अकेले ही काफ़ी हैं। 27 मार्च को कौम ऐसे निकलेगी जो किसी ने नहीं देखा होगा। महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी, घी की कीमतों में कमी हो गई। अप्रैल और मई के लिए खुर्दनी तेल की दरामद पर 10% टैक्स रिलीफ वज़ीर ख़जाना ने मंजूरी दे दी। दोस्ती सबसे करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मुल्क को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। भारत से तब दोस्ती करेंगे जब वो कश्मीरियों से इंसाफ करेगा। भारत 5 अगस्त के इक़दामात वापस ले बात करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने जब ड्रोन हमले किए 3 में से 2 चूहे हुक्मरान थे। ये अपनी दौलत के गुलाम हैं, कभी हमलों की मजम्मत भी नहीं की। मैं दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत करा कर दिखाऊंगा। मानसेहरा जलसे में लोटा लोटा के नारे लग गए। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लामाबाद में ज़मीर खरीदने की मंडी लगी हुई है। सवाले मोहम्मद को खरीदने के लिए 20-25 करोड़ रुपए सामने रखे। ये चाहते तो पैसे ले लेते, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। 20 करोड़ रुपए में बिकने से जिंदगी आसान नहीं होगी। मानसेहरा में जलसा करने पर इलेक्शन का वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, स्पीकर मुश्ताक गनी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़ीर आज़म सवाती और सवाले मोहम्मद को भी नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मानसेहरा ने 28 मार्च को तलब कर लिया।
पहलवान सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। बिलावल साहब आप लोग सिलेक्टेड में बिलीव नहीं करते। बिलावल भुट्टो का सिलेक्टेड इलेक्टेड के सवाल पर दिलचस्प अंदाज। शहबाज शरीफ की तरफ देखकर बोले, अगला वजीर आजम इलेक्टेड होगा। अपोजिशन लीडर ने कहा, बिलावल सिलेक्टेड पर यकीन नहीं रखते। خودکشی حرام نه وي ما بزان پر بارود تړلې وي او د پارلیمنت کې د منافقین مې ټول راوکړي وي چې بالکل د بنیاد ختم شي چې څوک د معمول سزا کوي। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने कहा, खुदकुशी हराम ना होती तो अपने जिस्म से बारूद बांधकर पार्लियामेंट में बैठे मुनाफिकीन पर खुदकुश हमला कर देता। पार्लियामेंट में बैठे मुनाफिकीन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सूबा जनूबी पंजाब के कयाम का आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में जमा। हुकूमत की बिल जारी इजलास के एजेंडे में शामिल करने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान ने जनूबी पंजाब के वादे पूरा करना है और उम्मीद है अपोजिशन बिल पर साथ देगी। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे से मुताल्लिक देर कर दी। अब वक्त आ गया, पीटीआई की हुकूमत नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद से तवज्जो हटाने के लिए जनूबी पंजाब की बात की जा रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बेसिंजर ने कहा, रेकोटेक में मुल्क की सबसे ज्यादा सरमायाकारी हो रही है। बैरी गोल्ड कंपनी इलाकाई तरक्की के लिए 40 अरब रुपए का पैकेज देगी। मुआहिदा बलोचिस्तान के अवाम के मफादात को मद्देनजर रखकर किया। माजी में बलोचिस्तान के बड़े मंसूबों पर एतमाद में नहीं लिया जाता था। शहबाज शरीफ की टोपी तवज्जो का मरकज। टोपी उतारी तो छतरी इस्तेमाल की। इस्लामाबाद की चिलचिलाती धूप ने अपोजिशन लीडर को परेशान किए रखा। मुताहिदा अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ सर से पसीना पोंछते रहे। सूरज से बचने के लिए हैट मंगवाया। हैट पहनकर भी पसीना आया तो धूप रोकने के लिए कागज का इस्तेमाल किया। फायदा ना हुआ तो छतरी मंगवा ली। बिलावल को भी छतरी तले आने की दावत दे दी। बिलावल ने मखसूस अंदाज में माजरत कर ली। ये जो जिंदगी है ये अभी है, इन्हीं लम्हों में। फिल्म अभी आने में कुछ दिन बाकी। गौहर मुमताज और कुबरा खान की फिल्म का टीजर रिलीज हो गया।